आके कंबाइंस होके उसकी स्पेसिफिक एंटीबॉडी से कंबाइंस होता है और क्या करता है। आज अपन देखेंगे कि जो एंटीजन होता है, अभी एंटीजन बॉडी मतलब कि जो एंटीजन आएगा वो अंदर आएगा। मैंने तो पहली वीडियो में बताया था, दो एक तरह से दो अपन सेना बोल देते हैं उन्हें, एक बाहर वाली एक अंदर वाली। तो क्या होता है, जब बाहर वाली अंदर आएगी मतलब व्हेन द एंटीजन इंटर इनटू बॉडी, मतलब कि क्या, जब एंटीजन बाहर से बॉडी में इंटर करेगा तो वो स्पेसिफिक उसके अगेंस्ट में स्पेसिफिक एंटीबॉडी आएगी और एंटीबॉडी इसके रिस्पॉन्स में आने के बाद उससे फाइट करेगी। मतलब कि क्या, अब ये फाइट हो रही है, मतलब इसे क्या बोलेंगे, रिएक्शन, द नोन एज रिएक्शन इन दोनों के बीच। मतलब कि क्या, एक फॉरेन पार्टिकल बॉडी में आएगा और अंदर स्पेसिफिक एंटी, जब दोनों की आपस में रिएक्शन होगी इसे अपन बोलेंगे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। ठीक है, तो आज अपन इसी बारे में डिस्कस करेंगे व्हाट इज एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन एंड हाउ मच टाइप डिवाइडेड एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन एंड व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं। तो मतलब पहली चीज है, पहले अपन इसका एक तो प्रिंसिपल कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल अपन इसका ऐसे बना सकते हैं कि जैसे कि सपोज दैट बाहर से, हिंदी में समझेंगे। ठीक है, पहले मतलब कि क्या हो रहा है, एटलीस्ट बाहर से कोई एंटीजन आया अंदर। ठीक है, तो वो अंदर जाएगा, अब जाने के बाद एंटीबॉडी आएगी। मतलब क्या हो रहा, एंटीजन आया, एंटीबॉडी उसके रिस्पॉन्स में खड़ी हुई, एंटीजन ने एंटीबॉडी से लड़ाई की, दोनों में लड़ाई हुई, इसे बोलेंगे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। तो इसकी एक डेफिनेशन कैसे बनेगी, व्हेन द एंटीजन, इट्स मीन व्हेन द फॉरेन पार्टिकल इंटर इनटू बॉडी and the antigen combines with a specific antibody and combines with a specific antibody, then antigen antibody between the antigen antibody reaction in an observable manner and in pH। मतलब कि क्या, ऑप्टिमम पीएच एंड ऑब्जर्वेबल मैनर का एटलीस्ट मतलब क्या निकल रहा है यहाँ पे, मतलब कि जब ऑब्जर्वेबल मैनर मतलब ये है बिल्कुल एक सीक्वेंस में, मतलब सपोज दैट ऑब्जर्वेबल मैनर कौन से बोलेंगे, एंटीजन आया तो जब सपोज दैट मैंने अगली बार भी बताया था, अलग अलग एंटीजेंस के लिए अलग अलग एंटीबॉडी होगी। मतलब कि क्या, एंटीजन आएगा, सपोज एड्स का एंटीजन है, सपोज दैट बाहर से वो एंटीजन आया, आने के बाद उसकी स्पेसिफिक ऑब्जर्वेबल मैनर से उससे ऐसे कंबाइंस हो जाएगा। ठीक है, तो जब वो उसकी ऑब्जर्वेबल मैनर एंड में कंबाइंस होगा ऑप्टिमम पीएच, मतलब कि उसका पीएच एक मतलब कि पीएच इसका बिल्कुल एक्यूरेट रहेगा। मतलब कि क्या, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की क्या डेफिनेशन बनी, when the antigen enter into a body and combines with a specific antibody in a observable manner and optimum temperature and optimum pH। मतलब कि उसका टेम्परेचर, मतलब उसका टेम्परेचर ठीक होना चाहिए, ऑब्जर्वेबल मैनर में जुड़ना चाहिए और ऑप्टिमम उसका टेम्परेचर पीएच सबको मेंटेन होना चाहिए। ये हुई अपनी एंटीजन एंटीबॉडी की जनरल प्रिंसिपल क्या होता है। अब क्या हुआ, दो टाइप से यहाँ पे अपन इसे कर सकते हैं, मतलब कि क्या, इनटू अ बॉडी एंड इन द लेबोरेटरी, या फिर बाहर की साइड, मतलब कि क्या, इन विवो और इन विट्रो, मतलब इसकी टू स्टेज मान लेते। ठीक है, एक तो होगी इन विवो, मतलब कि इन विवो मतलब होगा बॉडी के अंदर ही उसे अपन देख लेंगे, और दूसरी चीज होगी इन विट्रो, मतलब कि बाहर की ओर लेबोरेटरी में जो टेस्ट लगेगा। सपोज दैट एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुई, सपोज दैट वी हैव अ मलेरिया, मलेरिया अगर होने के बाद जब अपन ब्लड का सैंपल लेने के बाद जब लेबोरेटरी में पहुंचाएंगे और पहुंचाने के बाद वो जो टेस्ट होगा उसे बोलेंगे इन विट्रो, मतलब कि एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में जो रिएक्शन होगी उसका पता हम चलाएंगे, वो चलाएंगे लेब में, मतलब कि इन विट्रो। इन विवो मतलब कि बॉडी के अंदर ही पता चलेगा कि बॉडी के अंदर ही अपन देखेंगे कि उसके अंदर रिएक्शन हुई है, मतलब इन विवो। ठीक है, इन विवो और इन विट्रो आया समझ में, क्लियर। दो चीज इसमें, सबसे दो स्टेज मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेज है। फर्स्ट स्टेज बोलेंगे तो उसकी जो मोस्ट स्टेज है वो बोलेंगे, तो रैपिड स्टेज होगी, मतलब कि वो स्टेज जो सडनली, मतलब कि जो सडनली उसमें क्या होगा, सडनली जाके वो उससे, ठीक है, सडनली मतलब कि प्राइमरी स्टेज और दूसरी होती है सेकेंडरी स्टेज। प्राइमरी स्टेज में क्या होगा, दिस रिएक्शन हैज नॉट एनी विजिबल इफेक्ट, इट्स मीन इट इज डन वेरी रैपिडली, मतलब ये स्टेज जो है बहुत ही जल्दी रैपिडली डन हो जाती है, मतलब कि वी कांट सी ए विजिबल इफेक्ट इन दिस रिएक्शन नोन एज रैपिड रिएक्शन, मतलब कि जल्दी से कंप्लीट हो जाती है। प्राइमरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज, प्राइमरी स्टेज ये हो गया, सेकेंडरी स्टेज नोन एज स्लोली रिएक्शन, मतलब कि बहुत स्लो रिएक्ट करेगी। इट प्रोड्यूस अ विजिबल इफेक्ट, मतलब कि विजिबल इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगी, मतलब कि क्या करेगी, एक विजिबल, मतलब कि हमें दिखाई देगी कि हाँ रिएक्शन। सपोज दैट प्रेसिपिटेशन, मतलब कि एक अपन एक वो ले लेंगे,
टेस्ट ट्यूब लिया, अपन ने कांच की टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, जनरली उसमें वाटर डालेंगे, वाटर डालने के बाद सपोज जब उसे अपन बॉईल कर दो, बॉईल करने के बाद जो ग्रेन्यूल्स हमें दिखाई देंगे प्रेसिपिटेट होते हुए, टूटे हुए, उन्हें अपन बोलेंगे प्रेसिपिटेशन, ठीक है। जो अपनी अब ये स्टेज अपनी बात, स्टेज के बाद आता है कितने टाइप से एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है। तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन डिफरेंट टाइप से होती है। सपोज दैट प्रेसिपिटेशन, एग्लूटिनेशन, एलाइजा, एंजाइम लिंक्ड, और उसके बाद रिया हो सकता है अपना रेडियो इम्यूनोसिस सॉल्वेंट, मतलब कि ये सब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है। तो इतना समझ में आया क्या होता है, एंटीजन कहाँ से आया, बाहर से आया, एंटीबॉडी अंदर बैठी, मतलब कि क्या, when the antigen enter into body and combines with that specific antibody and reaction between them in an observable manner and optimum pH and optimum temperature, the known antigen antibody reaction. The antigen antibody reaction is completed. And second thing is two types is divided antigen antibody reaction, in vivo and in vitro. What is the in vivo? In vivo means in a body and in vitro means in a laboratory. Second thing is how much stage is divided antigen antibody reaction. Two stages are most important stage. First stage known as primary stage and second is the secondary stage. For primary stage is known as rapid stage. It means it is done very rapidly, without producing any visible effect. But the secondary stage is the most important stage. It is a produce a visible effect as like a precipitation, agglutination, realization. It's the all combines with a rapidly stage, no rapidly stage, the known as secondary stage. So these are all type of, and how much type of antigen antibody reaction, agglutination, precipitation, the known as example. This is a all type of example. Agglutination, precipitation, ELISA and ELISA-RIA, the all and flocculation, they are all antigen antibody reaction. सो आई होप दैट तुम समझ में आया होगा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन क्या होती है, और यही अगर कोई डाउट हो तो तुम मुझे कमेंट्स में बता सकते हो।